I am Jiten Pandey. Today I am ready here with exercise 1.3 of class 9th. Let's start question number 2. The question is, you know that 1 by 7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansions of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actually doing the long division? If so, how? It means question number सेकंड ये बोल रहा है स्टूडेंट कि बिना इसको एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए हुए जो आप लोग मेथड यूज करते हो, सपोज कर लीजिए 1/7 यहाँ पे है स्टूडेंट, तो अगर इसका आपका डेसिमल एक्सपेंशन पूछा जाता है तो उसको आप कुछ इस मेथड से करोगे, इसी को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में यहाँ जो क्लियर किया है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए ही इसको आपको करना है। इफ सो हाउ, अगर ऐसा हो सकता है, इफ इट इज पॉसिबल देन हाउ, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट? लेट्स स्टार्ट नाउ। सॉल्यूशन स्टूडेंट, यहां पे हम देखेंगे सिंस 1/7 is equal to 0.142857 बार, तो स्टूडेंट हम यहां पे देख सकते हैं कि 1/7 is equal to 0.142857 बार। Therefore 2/7 is equal to, अब स्टूडेंट हमें ये बताना है यहाँ पे कि भाई इफ 1/7 is equal to 0.142857, therefore 2/7 is equal to what is this? अब यहां क्या होगा, ये क्या होगा भाई? तो अब यहां स्टूडेंट हम इसको एक मेथड अप्लाई करेंगे और बहुत आसानी से इसको हम लोग कर पाएंगे। स्टूडेंट हम लोग कर सकते हैं 2/7 को यू कैन राइट लाइक दिस, 2 into 1/7, because when you multiply 1/7 into 2, then you will get 2/7. So you can write 2/7 like 2 into 1/7. Student, you are know that value of 1/7, because 1/7 is equal to 0.142857 is given in the question. So by putting the value of 1/7, you can write here 14287 bar. By putting the value of 1/7. Now you will multiply the value of 1/7 by 2. 2 7 जा 14, सॉरी प्लीज थोड़ा कम हो जाएगा स्टूडेंट। 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10, कैरी 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। डेसिमल है तो डेसिमल, 0 तो 0। अब स्टूडेंट आपने देखा कैसे बहुत आसानी से आपने 2/7 की जो है डेसिमल एक्सपेंशंस फाइंड आउट कर लिए हैं बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए हुए। Similarly, you can find the value of 3/7 is equal to 3 into 1/7। अब स्टूडेंट यहां भी सेम वर्क होगा, 1/7 के प्लेस पे क्या होगा, 0.142857 बार। Now you will multiply the same number by 3, then you will get 3 7 जा 21, कैरी क्या होगा स्टूडेंट 2, 3 5 जा 15, कैरी 2 होगी तो 17, कैरी होगा 1, 3 8 जा 24, 1 25, कैरी होगी 2, 3 2 जा 6 2 8,
3 4 जा 12, कैरी होगी इसमें 1, 3 1 जा 3 1 4। नाउ डेसिमल तो डेसिमल 0। स्टूडेंट ऐसे ही फर्दर हम लोग 4/7 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 4/7 इज इक्वल टू 3 into 4/7 is equal to, you can write 4 into 1/7. Now by putting the value of 1/7, you can write 4 into 0.142857, because this is the value of 1/7. Now when you multiply the same number by 4, then we will get 4 7 जा 28, carry 2, 4 5 जा 20, 2 carry add होगा तो 22, 4 8 जा 32, 2 carry add होगा 34, 4 2 जा 8, 3 carry add करेंगे 11, carry 1, 4 4 जा 16, 1 carry 17, carry 1, 4 1 जा 4, 1 5, decimal place में decimal and 0. Now you can write 4/7 is equal to 0.571428 bar. Similarly, students, you can 3. Now 5/7 is equal to, you can write 5 into 1/7. Similarly, by putting the value of 1/7, you can write here 5 into 0.142857. तो स्टूडेंट बिल्कुल पीछे की तरह आप बिल्कुल यहाँ पे 1/7 के प्लेस पे 0.142857 मेंशन कर सकते हैं। Now when you multiply the same number by 5, then you will get 5 7 जा 35, carry 3, 5 5 जा 25, 3 28, carry 2, 5 8 जा 40, 2 carry 42, carry 4, 5 2 जा 10, 4 14, carry 1, 5 4 जा 20, 1 21, carry 2, 5 1 जा 5 7, decimal 0. Now you will find the value of 5/7 is equal to 0.714285. स्टूडेंट, तो आपने देखा कितनी आसानी से हम लोग विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और अभी हम लोग 6/7 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 6/7. नाउ 6/7 is equal to, you can write 6 into 1/7. By putting the value of 1/7, you can write here 0.142857 bar. सॉरी, यहाँ स्टूडेंट बार होगा। Now when you will multiply the value of 1/7 to 6, you will get 6 7 जा 42, carry 4, 6 5 जा 30, 4 34, carry 3, now 6 8 जा 48, carry 3, स्टूडेंट हो जाएगा 51, carry 5, 6 2 जा 12, 5 17, carry 1, 6 4 जा 24, 1 carry 25, carry 1, 6 1 जा 6, 1 7. Now you will get the value of 6/7 is equal to 0.757142. तो स्टूडेंट, आपने देखा कि कैसे विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए ही हम लोगों ने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लिए गए। कुछ स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी बताया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। स्टूडेंट, वीडियो से रिलेटेड कमेंट, अगर आपको कुछ चीज़ें इसमें समझ में ना आई हो या और भी क्वेश्चन आपको पूछने हो,
तो इससे रिलेटेड जो कमेंट है आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं और आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप में भी करिए। और स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट और भी है, क्योंकि मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और स्कूल मेंबर जितने भी हैं वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में सब अपने घर पे हैं, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग का जो टाइम है, इंपॉर्टेंट टाइम है, वो बर्बाद ना हो। तो हम लोग की मेहनत बेटा आप लोग भी यूटिलाइज करिए और खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्लस अपने दोस्तों को, अपने रिलेशन में जितने भी बच्चे क्लास 9 में हैं उन तक मेरी वीडियो शेयर करिए। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स। ठीक है।